उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव मंगलम, शौच सत्य संयम तप त्याग श्रेष्ठ मंगलम, धर्म आकिंचन्य ब्रह्मचर्य मंगलम, धर्म दर्शन धारणीय सर्वश्रेष्ठ मंगलम। आज भाद्रपद शुक्ल 7 यानी उत्तम आर्जव का दिन है। ये दशलक्षण का तीसरा दिन है। उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव का स्वरूप तो हम देख चुके हैं। अब आर्जव का स्वरूप देखने की बारी है। उत्तम आर्जव, उत्तम का अर्थ एकदम सर्वोत्कृष्ट यानी सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दर्शन सहित जब आर्जव भाव होता है तब वह उत्तम आर्जव कहलाता है। आर्जव का अर्थ यहाँ पर लेना है ऋजोर भाव आर्जवम, यानी ऋजोर भाव जब आत्मा में सरलता होती है, उसमें वो कोमलता आती है, जब सिंप्लीफाई हो जाता है सब, जब सहजता आती है तब ऋजोर भाव होता है और उसी को आर्जव कहते हैं। अब यहाँ सरलता का अर्थ क्या लेना, तो नेगेटिव एस्पेक्ट से अगर देखें तो सरलता है कुटिलता को ऑपोजिट। तो कुटिलता ना होना, कुटिलता कैसे पाई जाती है, तो जब ये आदमी अपने स्वभाव से विपरीत होता है, जब ये मायाचारी रूप कषाय का आश्रय लेता है, उस रूप प्रवर्तिता है, तब उसमें कुटिलता पाई जाती है। कुटिलता का अर्थ है ज़्यादातर मायाचारी का जो डेफिनेशन है वो हम बचपन से जानते हैं, मन में कुछ और, वचन में कुछ और कहना कुछ और ही। निश्चय से अगर हम देखें तो फिर मायाचारी क्या होगी, तो हर वक्त ये नहीं होगा कि मैंने मन में कुछ और कहा, वचन से मन में कुछ और सोचा, वचन में कुछ और कहा और क्रिया में कुछ और किया। ये मायाचारी व्यवहार से है। लेकिन निश्चय से अगर हम देखें तो जब हम रागादि रूप प्रवर्तिते हैं, यानी जब हम हमारे स्वभाव में ना रहकर अन्य रूप सोचते हैं, अन्य वचन कहते हैं और अन्य भोग आदि में प्रवर्तिते हैं, उस रूप एक्ट करते हैं, तब हमारे मायाचारी पल रही है। तो ऐसा नहीं है कि कषाय के वक्त ही मायाचारी पल रही है। जो मिथ्यादृष्टि जीव है, जब वो अपने स्वभाव से विपरीत होता है तब उसकी कुटिलता होती है। क्यों? क्योंकि उसकी सरलता नहीं होती है और तभी उसके उत्तम आर्जव का ऑपोजिट होता है, यानी उसमें वो कुटिलता आ जाती है, वो अकड़ आ जाती है, विच इज़ वाई वो मिथ्या दृष्टि ही रहता है। मायाचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है दो मुनिराजों का। एक थे मुनिराज गुणधर और दूसरे विनयधर। तो कहानी ऐसी है कि जो आचार्य गुणधर थे उनको चतुर्मास के टाइम पे, यानी वो 4 महीने उन्हें एक ही जगह पर खड़े रह करके तप करने का उन्होंने नियम बांध रखा था। अब वो 4 महीने तक लगातार ये कर रहे थे। उस टाइम पर कोई अन्य देवी ने देख लिया कि ऐसे मुनिराज इतना कष्ट और उपसर्ग और इतने परिश्रम सहन करने के बाद भी एक जगह पर खड़े हुए हैं, तो वो उनकी बहुत सेवा करती है, वो धुंडुबी बजाती है और अन्य लोगों को भी बुलाती है। अब जब वो 4 महीने ख़त्म होने को थे तब सारे देव लोगों ने डिसाइड किया कि हम इनका सम्मान करेंगे, कि हम इनसे इनको प्रशंसा करेंगे, इनकी थोड़ी बढ़ावा करेंगे। लेकिन वो सोचते हैं कि हम रात को नहीं जाते, हम सुबह चले जाते हैं। अब रात को गुणधर आचार्य जो थे, मुनिराज जो थे, उन्होंने अपना तपश्चरण ख़त्म किया और वो वहाँ से चले गए। और वो अनभिज्ञ थे, ही वाज अनअवेयर। उन्हें नहीं पता था कि उनकी सराउंडिंग्स में कि ये लोग इतनी सेवा करना चाह रहे हैं या फिर ये लोग इतना इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके तप को। तो वो तो वहाँ से निकल गए। अब दूसरे आचार्य आए, विनयधर आचार्य आए और वहाँ पर वो उसी जगह पर जाकर खड़े हो गए। वो भी ऐसे कुछ डिसाइड करके नहीं गए थे, नेचुरली वो गए और वहाँ खड़े हो गए। अब जब ये लोग आए पूरी टोली को लेकर सेलिब्रेट करने के लिए और आदर करने के लिए, सम्मान करने के लिए, उस टाइम पर उन्होंने भूल से विनयधर आचार्य को सारा श्रेय दे दिया, सारी प्रशंसा उनकी कर ली और गुणधर आचार्य तो वहाँ से निकल गए थे। तो ये भी एक मायाचार्य का भेद है। यानी जब विनयधर जो आचार्य मुनिराज थे, जब वो वहाँ खड़े थे पूरा टाइम, तब उनको ये आभास हो गया कि ये लोग जो मेरी इतना अभी सम्मान आदर कर रहे हैं वो मिस्टेकनली कर रहे हैं, यानी करना उन्हें किसी और का था और कर मेरा रहे हैं। ये उनके मन में भाव आ गया, पर ना उन्होंने वचन से कुछ कहा, ना उन्होंने काय से कुछ कहा और ना मन में उन्होंने प्रयत्न पूर्वक कुछ किया। तो मायाचारी का ये भेद है कि कभी कभी हम मौन रह जाते हैं, हम कुछ आंसर नहीं करते हैं और हम बस एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सारा श्रेय तो इनको मिल गया, लेकिन मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा। तो उनके मन में ये हल्का सा चोर था।
इसीलिए कहते हैं कि ये जो मायाचारी है वो एक तरह से आग की चिंगारी है, जो आपके घर रूपी सम्यक दर्शन, आपके घर रूपी आत्मा में एक चिंगारी पड़ते ही पूरे समाप्त कर देती है। तो मुनिराजों का जो इतने टाइम का व्रत होता है, समिति गुप्ती जो वो पालन करते हैं, वो इस मायाचारी के वजह से करप्ट हो जाती है। इनको इसी एग्जाम्पल को अगर थोड़ा मॉडर्न वे में लें तो हम ऑफिस कल्चर्स में देखते हैं, जैसे काम एक करता है पर उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो जिस पर्सन को क्रेडिट दिया जा रहा है वो समझ रहा है कि ये मेरे काम के लिए क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, पर फिर भी वो मौन रहकर सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में चोर है, वो लोलुपी है, यश का लोलुपी है, उसको अच्छा लग रहा है टेंशन, उसे सारा क्रेडिट मिलना प्लैटर पे बिना मेहनत किए, सिल्वर स्पून पे सब मिलना अच्छा लग रहा है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ मायाचारी है, जहाँ पर आपको ये तो आप अनभिज्ञ नहीं है, संगी पंचेंद्रिय हैं, आप में बहुत ज्ञान है, आप ये तो समझ गए हैं कि जिस चीज़ का श्रेय मुझे दिया जा रहा है उसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ, फिर भी आप मौन हैं। तो ये भी एक मायाचारी का भेद है। मायाचारी का एक और जो टाइप है वो ये है कि कुछ लोगों को इतनी आदत हो जाती है मायाचारी करने की कि उनके ऐसे इनबिल्ट हो जाता है। जैसे कुछ अगर आप विद्यार्थियों से पूछो एग्ज़ाम के पहले कि तुम पढ़ के आए हो क्या, दोस्तों में आपस बात चलती है, तुम पढ़ के आए हो क्या, तू पढ़ के आई है क्या, नेचुरली इंस्टिंक्टली उनका आंसर निकलेगा नहीं, कुछ नहीं पढ़ा, अरे बहुत स्ट्रेस है, पढ़ ही नहीं पाए, बुक खोलते ही नींद आ गई। यानी उनके वो ऐसे इनबिल्ट निकल गया है, एक ऐसा इनबिल्ट एक सेट हो चुका है कि पढ़ने की बात है, अरे नहीं कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ाई क्या रखा पढ़ाई वढ़ाई में। लेकिन जब मार्क्स की बारी आएगी या फिर जब रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा वो टॉप मार रहे हैं। यानी कुछ लोग को ऐसे आदत हो जाती है इतनी झूठ बोलने की कि उन्हें अब वो इतनी बात बुरी नहीं लगती है, और वचन से तो अभी भी कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ के गया था, पता नहीं कैसे मार्क्स आ गए। तो ये भी एक भेद है, जहाँ पर आप वचन से कहे जा रहे हो कि नहीं पढ़ के आए, नेचुरली निकल गया आपके, लेकिन बात कुछ और है। मायाचारी व्यक्ति निरंतर या तो सशक्त रहता है या फिर भयाक्रांत रहता है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति मायाचारी होता है, पहली बात उसका एक बार उस रूप एक्ट करने से काम नहीं बनता, उसको बार बार अपना दिमाग एक तो पूरा टाइम कॉन्स्टेंटली ऑन रखना पड़ता है इस विषय में कि मैंने इसको पहले क्या क्या रखा है, अब मैं इससे अपना काम कैसे निकलवाऊँ, और इसको मैंने कौन सा वर्जन ऑफ द स्टोरी दिखा रखा है। यानी एक तो वो निरंतर सशक्त रहता है कि पूरे टाइम अटेंटिव रहता है, सशंक भी रहता है, यानी उसको पूरा टाइम ये देखना पड़ता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, कहीं इसको कुछ और तो नहीं लगे। तो पूरा टाइम उसका उपयोग एक बहुत अच्छी जगह और उसका जितना सदुपयोग हो सकता था, अभी उसी उपयोग का उतना ही दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि वो अपना पूरा अटेंशन और पूरा एनर्जी एक ऐसी जगह लगा रहा है जहाँ पर उसको बाद में पाप की कमाई हो रही है। तो एक तो वो सशंक रहता है और दूसरा भयाक्रांत रहता है, क्योंकि वो हमेशा डरा हुआ होता है, और लोगों के साथ रिश्ता बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है पर तोड़ना उतना ही जल्दी होता है। बहुत जल्दी रिश्ते टूट जाते हैं, और कहीं अगर किसी को भनक भी पड़े कि कुछ अन्यथा कहा जा रहा है या फिर कुछ सच और झूठ को मिलाकर कुछ कहा जा रहा है, तो लोग हमेशा चले जाते हैं। तो वैसे ही वो या हमेशा सशंक रहता है और भयाक्रांत रहता है। मायाचारी व्यक्ति हर काम बहुत प्लानिंग से करता है। अगर वो अपना स्टडी करके नहीं आएगा, अगर वो आदमी को परख कर या फिर बिना परखे या फिर सीधा झूठ बोले, तो उसका काम नहीं होता। उसको चारों ओर से प्लानिंग करके एक मास्टरमाइंड के तरह अपना काम करवाना पड़ता है। जैसे कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको बिना पढ़े पेपर देने का चस्का चढ़ जाता है, यानी एक बार वो बिना पढ़े गए पेपर देने और वो उतने ही मार्क्स लाए जितना वो पढ़ के जाते हैं तो लेकर आते हैं, तो उनको एक नशा सा चढ़ जाता है। फिर उनको पढ़ के जाने में कुछ फ़ायदा ही नहीं दिखता, क्योंकि उन्हें लगता है कि चीटिंग करके वैसे ही मेरा काम हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि ऑल द वाइल जब पेपर लिखने का टाइम था तब वो कितने आकुलित हुए, या फिर उनकी कितनी कशाई की तीव्रता हुई। वो रोलर कोस्टर कितना एडवांस था, जब वो इमोशंस का रोलर कोस्टर, जब वो पेपर लिखते टाइम पूरे टाइम डरे हुए थे, पूरे टाइम चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, चिट छुपा रहे थे, वॉशरूम में जाके आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, सशंक थे पूरा टाइम कि टीचर पकड़ ना ले उनको, भयाक्रांत थे कि कहीं मैं कोई मुझे देख ना ले। तो वो पूरा प्रोसीजर इतना उनका आकुलतामय हुआ। इससे अच्छा वो पढ़ के चले जाते तो उनको इतना सहन ही नहीं करना पड़ता।
वैसे जो मायाचारी होता है वो पूरा टाइम आकुलित रहता है, क्योंकि वो कभी खुद के जैसा हो ही नहीं सकता। जैसा वो नेचुरली है, जो उसका स्वभाव है, वैसा वो रह ही नहीं सकता। जैसे अगर आप कोई रूप धारण करें, अगर आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हैं तो आप मैक्स 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक कोई एक लड़के का वेश धारण कर सकते हैं, लेकिन पूरे टाइम आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका स्वभाव ही नहीं है। आपका स्वभाव तो अब अभी करंटली एक लड़की है, तो अगर आपका स्वभाव कुछ और है और आप कुछ और करने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा टाइम टिकता भी नहीं है। वैसे जो मायाचारी है वो एक बार अपना मायाचार दिखा सकता है, 2 बार दिखा सकता है, 3 बार दिखा सकता है, लेकिन कब तक दिखाएगा? कभी ना कभी उसका असली रूप बाहर आ ही जाएगा। जैसे कुछ लोग मीटिंग्स में बहुत कूल बनने की कोशिश करते हैं या फिर बहुत एक्सट्रोवर्टेड बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उनका नेचुरल सेल्फ वो नहीं है तो वो बहुत टाइम तक उस इमेज को अपहोल्ड नहीं कर पाएंगे। फिर जिस दिन वो एक्सट्रोवर्टेड आउटगोइंग नहीं होंगे, उस दिन लोग उनसे पूछने लग जाएंगे, क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, और तब वो ज़्यादा आकुलित होगा। यानी जब आप अपने रूप नहीं हैं, जब आप खुद जैसे आप हैं वैसे नहीं हैं, तब आपकी मायाचारी हो रही है। वैसे ही आत्मा में भी है, जब वो अपने स्वभाव में नहीं होता, अपने विभाव में होता है, तब वो निश्चय से मायाचारी है ही। जन लोग तो मायाचारी से इतना डरते हैं, वो मिथ्यात्व से इतना डरते हैं, क्योंकि जो मिथ्यात्वी होगा वो ही मायाचारी होगा। और मिथ्यात्व से इतना डरते हैं कि वो ये तक कहते हैं कि कदाचित वरम सर्प मुखम वासो, कि जो सांप है वो मुझे अपने मुंह से खा ले, कि कदाचित वो विष, कि मैं खुद ही विष भक्षण से मर जाऊं, या फिर अचलाग्नि जले पातो, या फिर मैं अग्नि में खुद ही जल जाऊं, तो भी मुझे कभी भी मिथ्यात्व नहीं रहना चाहिए। मिथ्यात्व सहित जीना से अच्छा है कि मैं नरक में चले जाऊं, कि स्वर्ग मुझे ना मिले, कि मोक्ष मुझे ना मिले, या फिर सारे जो पाप है वो उसका बीज ही ये मिथ्यात्व है। इसके लिए मैं सब कुछ सहन करने को तैयार हूँ, लेकिन इस मिथ्यात्व और उसकी वजह से होने वाली जो भी कषाय होती है वो मैं नहीं सहन कर सकता। अब इतना अगर कोई मिथ्यात्व से डर रहा है, यानी मिथ्यात्व का प्रबल, मिथ्यात्व का जो स्ट्रेंथ है वो उतना ही होगा, यानी कुछ ना कुछ सोचकर ही तो लोग मिथ्यात्व से इतना दूर भागते हैं। और जब मिथ्यात्व होता है तब ये जीव मायाचारी होता है, उसमें कुटिलता आती है, वो अपने रूप नहीं रह पाता। और जब हम हमारे आत्मा के स्वभाव रूप नहीं रह सकते, वो ही हमारा सबसे बड़ा दंड है। मायाचारी एक बहुत वीक इंसान होता है, क्योंकि उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है। मायाचार का सहारा उन लोगों को लेना पड़ता है जो जानते हैं ये बात कि अगर वो नेचुरल रहें, अगर वो जैसे हैं वैसे रहे तो उनका काम नहीं सधेगा। यानी वो ये बात जानते हैं कि उनके खुद में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इसीलिए वो मायाचारी का सहारा लेते हैं। ये हमने अक्सर व्यापारियों में भी देखा है कि कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो खुद को होशियार समझते हैं जब वो सामने वाले को बुद्धू बनाते हैं। ऐसे अगर कोई असली खाने में नकली खाना मिला दे और उससे ऑर्गेनिक कहे, कोई इंजेक्शन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बेच रहा है और उसमें डालकर उसको वैसे हेल्दी और अट्रैक्टिव बना रहा है, लेकिन वो अपने कस्टमर्स को नहीं, वो खुद को ठग रहा है, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि मायाचारी का जो गेम है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो ज़्यादा टाइम नहीं टिकता है। कोई भी पाप कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है, या तो लॉ उसको पकड़ लेता है या फिर कर्म बैकफायर करके कैसे ना कैसे उदय में आ ही जाते हैं। लेकिन मायाचारी का जो फेक उसने एक सिनेरियो बना रखा है वो टिकता नहीं है, कभी ना कभी वो आउट हो ही जाता है। मायाचारी व्यक्ति को ऐसा तो लगता है कि वर्तमान में वो जीत गया, या फिर उसने सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया, या फिर जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया। लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो मायाचारी का सहारा लेते हैं, वो मरकर नियम से तिर्यंच गति में जाते हैं, या तो कर्म भूमि या भोग भूमि। तिर्यंच क्यों लिया? क्योंकि तिर्यंचों का अगर आप लाइफस्टाइल देखेंगे तो वो पूरा टाइम सशंक ही रहते हैं और डरे हुए ही रहते हैं, या तो वो मारते हैं या खुद को बचाते रहते हैं। अगर आप जो प्रेडेटर्स हैं उनका लाइफ देखेंगे तो वो पूरा टाइम यही देखते रहेंगे कि कहाँ से छुपूं,
कहाँ से छुप कर किसको मारूं या कहाँ छुपूं जिससे कि दूसरे की नज़र में ना आऊँ, और जब सामने वाले का ध्यान नहीं हो तब वार करूं, या फिर पूरा टाइम इसी डर में जीते हैं कि कोई मुझे मार ना दे या फिर मेरी रक्षा हो किसी से। और मायाचारी हमेशा सांप से भी रिलेट करते हैं, जैसे कहते हैं अरे वो तो सांप निकला, या फिर उसकी जो फितरत थी वो सांप जैसी थी, दोगला था वो, हिपोक्रेट था वो। तो सांप से क्यों रिलेट किया? क्योंकि सांप बाहर से तो शांत दिखता है पर अंदर से जहरीला होता है। सांप का कोई सगा नहीं होता। इनफैक्ट जब सांप अपने खुद के बच्चों को जन्म देता है तो सबसे पहले उसी को मारने जाता है, क्योंकि वो भूखा इतना होता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं उनके पास ना ही कोई रहना चाहता है, उनका जो फितरत होती है वो बहुत जल्दी आउट हो जाती है, बहुत टाइम तक वो छुपा भी नहीं पाते हैं। और एक बार उन्हें खुद को इस चीज़ की आदत लग गई तो वो खुद कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। एंड हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे ना बने, कि हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ ना आए कि अगर हम कोई चीज़ से असहमत हैं तो फिर हम शांत रहें, क्योंकि अगर हम बोलने की कोशिश करेंगे तो अन्यथा ही निकलेगा जो किसी के लिए हितकारी नहीं है। अगर हम नहीं बोलना चाहे कोई विषय में, अगर हमारा हित नहीं सध रहा हो तो हम या तो वहाँ से निकल जाएं या फिर हम मौन रहें। मायाचारी का जो दृष्टि होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, वो लोगों के दोष निकालने में ही लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना साधना है, उसको सामने वाले की कमज़ोरी देखनी है और उस पर प्रहार करना है। वो सिर्फ ये देखता है कि कब उससे मौका मिले और वो पीठ पर प्रहार करे। और जो ये दूसरों के दोषों को देखने की प्रवृत्ति होती है वो तीव्र कषाय से ही होती है। यानी आप अगर किसी का दोष ढूंढने में निरंतर लगे हुए हैं, आप उनकी टांग खींचने में लगे हुए हैं, उनकी कमज़ोर कड़ी ढूंढने में लगे हैं, तो ये सब मायाचारी में आ जाता है। आपको पूरा टाइम यही सूझता है कि आप कैसे अगर उन पे वार करें या फिर कैसे आप अपना प्रयोजन साधें। और ऐतिहासिक में भी हमने ये उदाहरण देखे हैं, जो मुगल्स थे वो पूरा टाइम यही करते थे, बैक स्टैबिंग में बिलीव करते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जाम्पल है कि कैसे उनने पूरे वॉर के बाद जो पोरस राजा थे इंडिया के, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पब्लिकली डिक्लेयर किया कि अब हम दोस्त हैं, लेकिन फिर पीठ पीछे प्रहार किया और बाद में उन्होंने अपने कोई गुप्तचरों को भेज करके पोरस को मरवा दिया। तो ये जो मायाचारी होते हैं उन पे कोई यकीन नहीं करता, और ऐसी विक्ट्री का क्या फ़ायदा जब आपके पास सेलिब्रेट करने के लिए कोई साथ में ना हो। अब मायाचारी की प्रवृत्ति हमेशा अकेले रहने की हो जाती है। एक होती है पीपल प्लीजिंग टाइप की मायाचारी, जिसमें लोग सबके गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। वो जिनकी बुराई करते हैं उनके आने पर उनके सामने उनकी अच्छाई करने लगेंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल है ऑफिस में, जैसे कोई एम्प्लॉई है जो और एम्प्लॉयज़ के साथ बैठकर बॉस की बहुत बुराई कर रहा है, उसके बारे में बहुत गलत कह रहा है और उसके बात को मैनिपुलेट करके कन्वर्ट करके अन्यथा कह रहा है। लेकिन जैसे ही बॉस सामने आएगा वैसे एकदम मिठ बोला हो जाएगा, उसके आउटफिट पर कॉम्प्लीमेंट करेगा, कहेगा कि उनकी स्कीम्स कितनी अच्छी थी, कितनी बेनिफिट की लोगों को। लेकिन जैसे ही बॉस पीठ मोड़ेगा तो वापस उसकी बुराई करना चालू कर देगा। तो ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं वो बहुत बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं होते, क्योंकि जब बॉस के पास जाएगा तो एम्प्लॉयज़ की बुराई करेगा। क्यों? क्योंकि उसको बॉस का सगा रहना है। तो ये जो पीपल प्लीजिंग का एटीट्यूड है, जो अदरवाइज़ अगर आप नेचुरली एक अच्छे पर्सन हो, आउटगोइंग हो एंड पीपल लाइक यू इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड आप जानबूझकर जिससे कि वो आपको पसंद करे आप औरों की बुराई बता रहे हो या फिर मस्का लगाने की जो प्रवृत्ति है वो गलत है, और वो ही पाप की कैटेगरी में, मायाचारी की कैटेगरी में आ जाती है। ऐसे लोगों को गिरगिट भी कहा जाता है, यानी वो जिसके साथ रहते हैं उन रूप हो जाते हैं। आपके साथ रहेंगे तो आपके सगे बन जाएंगे, और किसी और के साथ रहेंगे तो उनके सगे बन जाएंगे। उनको सिर्फ अपना स्वार्थ साधना है और उनको आपके गुड बुक्स में रहना है। वो डोंट बर्न योर ब्रिजेस में बिलीव करते हैं, लेकिन इस वे में कि उनको अपने सारे रिश्ते ऐसे ही नींव पर रखने हैं, यानी वो नहीं चाहते उनका रिलेशन बिगड़े। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, अदरवाइज़ ये एक बहुत अच्छी बात है अगर आप अपना रिलेशंस नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर उसका फाउंडेशन गलत है, इफ़ यू आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ, अगर आप सिर्फ उनके सगे रहने के लिए इसका सहारा लेते हैं तो वो पाप की श्रेणी में ही आता है। मायावी मित्र शत्रु से ज़्यादा खतरनाक होता है। यानी
शत्रु फिर भी डिक्लेयर करता है मुंह पर कि हाँ मैं तुम्हारा एनिमी हूँ और मैं जो करने वाला हूँ तुम्हारे अहित के लिए ही करने वाला हूँ, तो उससे एटलीस्ट आपके अंदर वो क्लैरिटी रहती है कि हाँ ये मेरे शत्रु की कैटेगरी में आता है। लेकिन जो मायावी मित्र होता है वो एक बहरूपिया बन के आता है। वो एक्ट करता है कि वो आपका हित चिंतक है, लेकिन उसका अभिप्राय आपके लिए बुरा ही होता है। अगर वो कुछ गलत भी कहता है तो वो यही कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। यानी वो पूरे टाइम अपने आप को कवर अप करने में ही लगा रहता है। और ऐसे जो दोस्त होते हैं वो आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल होते हैं और आपके साथ पूरे टाइम रहते हैं। अगर शत्रु आपका एक चोर है तो जो मायावी मित्र है वो ठग है। चोर ओपन में आते हैं, आपके ऊपर गन पॉइंट रखकर आपसे चोरी करके ले जाते हैं, लेकिन जो ठग होते हैं वो प्लानिंग करते हैं, वो आपके दोस्त बनने का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, आपको पूरा स्टडी करते हैं। वो आप दिन से लेकर रात तक आपकी दिनचर्या देखते हैं। वो देखते हैं कि कैसे आप कहाँ चाबी एग्जैक्टली छुपाते हैं। फिर आपके सगे बनने के लिए आपसे मीठी बातें भी करते हैं। और जब आपका थोड़ा आपका जो शील्ड होता है वो थोड़ा लाइटन हो जाता है, थोड़ा गिर जाता है, तब प्रहार करते हैं और चोरी आपसे ठगने के बाद भी आपके सगे रहने की कोशिश तो करते ही हैं। इसलिए ये जो टाइप के लोग होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि हमें औरों से दृष्टि हटाकर पर द्रव्यों से और उनकी पर्यायों से, और कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है, कौन आपसे किस लिए आ रहा है आपके पास, इस सब के विचार के बिना सिर्फ एकमात्र हमारा आत्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। और औरों को बदलने के बजाय, उन्हें उपदेश देने की कोशिश करने के बजाय या फिर उनमें अपने एफर्ट्स वेस्ट करने के बजाय हम खुद ही खुद को बदल लें। यही हमारी सरलता है। जितना जल्दी हम ये जानेंगे उतना ज़्यादा हम सुखी रहेंगे। और जो मुनि होते हैं वो ये बात पहचानते हैं। सम्यक दृष्टि तो वे होती ही हैं, पर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में भी दोष नहीं आने देते हैं और उत्तम आर्जव धर्म का सहारा लेते हैं, जो उनके संवर और निर्जरा का कारण बनता है। आशा है हम भी इस आर्जव धर्म को समझें और हमारे अंदर ये कुटिलता को नहीं पनपने दें, क्योंकि मायाचारी हमेशा चालू मन से होती है, लेकिन अगर उसका लगाम वहीं खींच दिया जाए तो वो मन से नहीं बढ़ती है। हम हमारे इमोशंस के, हमारी भावनाओं के, हमारे परिणामों के कंट्रोल में होते हैं। और अगर ये बात मन में बहुत पनपती है तो वचन में निकलती है, और जब वचन में बहुत निकलती है तब काया में से आती है। इसलिए हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि मन में ही ना पनपे। हमारा मन इतना क्लीन होना चाहिए कि कल को अगर मन की बातें भी न्यूज़पेपर पे छप जाएं और पूरी दुनिया ने पढ़ लिया तो भी नेगेटिव पब्लिसिटी का कारण आप ना बने। इतना क्लीन अगर मन होगा तभी वचन और आचरण क्लीन होगा।